अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान की प्रेप जारी हो रही होगी। आपको पता है रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। वक्त इतनी जल्दी गुजर गया है, पता ही नहीं चला, और रमज़ान फिर से आना वाला है। और आई एम सो श्योर सारी प्रेप आप लोग कर रहे होंगे घर पे, एंड मेरी कोशिश रहेगी कि टाइमली प्रॉपर तरीके से आपको जो है ना रमज़ान सेंट्रिक रेसिपीज़ आप लोग तक पहुंच जाए, ताकि आप लोग घर पे इजीली बना सकें। बट आज की जो रेसिपी आपको पता है ऑरेंजेस आए मैम, ठीक है, और हम लोग जो है ना आई थिंक मेरे घर पे भी ऐसे ही होता है, हम सोशल सबके घर में होता है कि फ्रूट्स पड़े होते हैं, हम फ्रूट्स खाते नहीं हैं, रादर देन कि हम कॉफ़ी शेक्स और इन चीज़ों पे जा रहे होते हैं। तो जितना हो सकता है फ्रूट्स जो है ना आप खाया करें। और आपको पता है विटामिन सी सुपर सुपर गुड फॉर योर हेल्थ। विटामिन सी जितना हो सकता है आप जो है ना आप खाया करें, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है। स्किन बड़ी रेडिएंट होती है, स्मूथ होती है। और ये है कि सबसे बेस्ट ये है कि आजकल इतने बेहतरीन ऑरेंजेस आए हुए हैं, उसका आप जैम बनाएं। तो आज हम क्या बनाएंगे, जैम बनाएंगे। थोड़ा सा उसको हम डाइल्यूट करके और मज़ीद जो है ना ट्विस्ट देंगे मार्मलेट टाइप का, क्योंकि उसके अंदर थोड़े से स्ट्रिंग्स ऐड करेंगे इसके, और इसी को आप जो है ना फ्रॉस्टिंग्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड, वेरी सटल, और आप इसको बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और साथ में बनाएंगे टाकोस। टाकोस जो है ना एक ऐसी रेसिपी है, इट्स बेसिकली मैक्सिकन रेसिपी, और इसके साथ एक पिको de gallo बनाएंगे। इट्स बेसिकली अ मैक्सिकन साल्सा विच इज़ वेरी इजी टू मेक। एंड पिको de gallo लाजमी जब भी होता है, अगर आप गूगल भी करें तो उसमें 3 से 4 चीज़ें होंगी। टोमेटोज़ होंगे, अनियंस होंगे, लेमन जूस होगा, सिलांट्रो होगा। सिलांट्रो मतलब जो आपका धनिया होता है। ऑलराइट, सब चीज़ों को मिक्स करके फ्रेश सैलेड बनता है, उसको पिको de gallo कहते हैं। ऑलराइट, एंड वो जब भी आप कोई मैक्सिकन चीज़ बनाए उसके साथ लाजमी सर्व करें। आप लोग ने रील्स देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, तो जब भी कोई बोल्स होते हैं और मैक्सिकन बोल्स हो गए, उसमें फ्रेश सैलेड लाजमी डालते हैं। उसके अंदर टोमेटोज़ होते हैं, क्यूकम्बर्स होते हैं, अनियंस होते हैं। तो उसी तरीके से बेहतरीन सा फ्रेश सैलेड बनेगा। टाकोस बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम फ्यूजन देंगे, अपना देसी फ्यूजन, जिसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, वो सारा चिकन के अंदर ऐड करेंगे ताकि बेहतरीन सॉस। साथ में बारबेक्यू सॉस ऐड कर दें उसके अंदर, या चीज़ सॉस ऐड कर दें। सॉसेस की आपकी अपनी चॉइस है, इतनी सारी सॉसेज आप लोगों को बता चुका हूँ, तो ईजिली आप बना सकते हैं। राइट, जैम इज़ सुपर ईजी टू मेक। कोई भी सीजनल फ्रूट है उसका आप जैम बना सकते हैं। अच्छा, काफ़ी टाइम पहले एक क्वेश्चन मैंने किया था जैम्स के नाम कुछ इस तरीके से, तो किसी ने कहा था कि बनाना जैम। तो इतना मुझे नहीं पता कि बनाना का जैम मिलता है नहीं मिलता, बट आई वुड नॉट ईट इट। लेकिन यह है कि अगर इफ़ यू वांट आप इसको बना सकते हैं, पल्प बन जाएगा बेशक, लेकिन जैम का मुझे नहीं पता। बट ऑरेंजेस आए में बेहतरीन से, ऑरेंज का बना सकते हैं, कीवी का बना सकते हैं, एंड साथ में आई मीन द लिस्ट गोज़ ऑन। पाइनएप्पल हो गया, गुआवा हो गया, ठीक है, ईजिली बनाएं। और सिंपली उसका क्या क्या रेशो रखना है मैं आपको बताता हूँ। आधा किलो या तो आपके समझे हाफ डजन आपके पास ऑरेंजेस हैं, ठीक है, उसका हमने जूस निकालना है। फ्रेश जूस से ही बनेगा, टेट्रा पैक से नहीं बनेगा, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। फ्रेश जूसेस से आपने जूस इसका निकाल के इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा, लेमन जेस्ट जाएगा, और चीनी। अब चीनी की मिकदार क्या करनी है, आधा समझे कि हाफ डजन आपके पास ऑरेंजेस हैं तो आधा किलो आपके पास चीनी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही में आपने जो लेमन जूस है वो 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून डाल के उसको प्रॉपर तरीके से रखना है, सिमर होने देंगे। अब इसी के जो छिलका है उसका वाइट पार्ट निकाल के, ये जो ऑरेंज है ना इसको काट के हमने क्या करना है, स्ट्रिंग्स ऐड करेंगे ताकि वो बेहतरीन से मार्मलेड इफेक्ट दे जो इसके अंदर स्ट्रिंग्स आती हैं, ठीक है। अवॉइड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डालना, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब उसको खाते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि वो एक अजीब लग रहा होता है स्ट्रिंग, लेकिन इट्स टू गुड अगर आप उसको प्रॉपर टोस्ट के साथ खाएँ या किसी फ्रॉस्टिंग के ऊपर डालें। ऑलराइट, एंड मैं आपको ये बता दूं कि उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मेरे पास अभी इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये हमारे पास मैनुअल जूसर, जो आपको क्या बोलेंगे इसको, ये है। तो इसका हमने क्या करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें, ठीक है, एक 1 बाय 1 करके इसका जूस निकालेंगे, ठीक है। और साथ ही मैं आपको प्रॉपर स्टेप बताऊंगा किस तरीके से करना है। अच्छा, इट यूजुअली टेक्स अप टू 30 मिनट्स, लेकिन ये है कि तभी हाफ डजन है तो बड़े जल्दी से आपके सारे जो है ना इसका नेक्टर निकाल के बेहतरीन तरीके से इसका जो है हमने क्या करना है, इसको सिमर होने रख देना है। ऑलराइट, और साथ ही में मेरे पास यहाँ पर जो मैरिनेशन है, साथ साथ एक काम करते हैं, मैरिनेशन पहले चिकन कुक कर देते हैं, फिर यहाँ पर इसके ऑरेंजेस काट के इसको हम बेहतरीन सा जैम बनाएंगे। मैरिनेशन क्या जाएगी टाकोस के लिए, हम स्टार्ट करें। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, ठीक है जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट या पाउडर, पेपरिका हाफ टी स्पून, लाल मिर्च हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, काली मिर्च 1/4, या ऑब्वियसली अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस, ऑरिगेनो, एंड थोड़ा सा इसमें जाएगा ऑयल। ऑलराइट,
ये आपने डाल के इसको अच्छे तरीके से, बिल्कुल बारीक चिकन है मेरे पास, अगेन श्रेडेड ले लें, मिन्स ले लें, अप टू यू। बीफ लेना है बीफ ले लें, श्रिम्प लेना है, नॉर्मल मैरिनेशन आप सिंपली जो आपकी देसी वाली है ना वो मैं कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह और मज़ीद टाकोस और वेरिएशन, सिराचा टाकोस हो गए, चिमिचूरी टाकोस हो गए, देयर सो मेनी रेसिपीज़। तो इंशाल्लाह रमज़ान में मैं आपको प्रॉपर तरीके से वेरिएशन सिखाऊंगा। बट ये हमारा देसी टाइप का जो फ्यूजन है ना, मैंने कहा इसको पहले हम मैरिनेट अच्छी तरीके से कर लें। राइट, ये देखें ये मैरिनेशन हो गई है। और राइट, आ जाते हैं सालसा की तरफ। जल्दी जल्दी से सालसा बनाएंगे। यहाँ पर आई हैव क्यूब्ड प्रॉपर चॉप्ड प्याज, चॉप्ड क्यूकम्बर्स, ये एक अदद ही है, टोमेटोज डाइस्ड, ऑलराइट, साथ ही में सिलांट्रो, धनिया फ्रेश, ऑलराइट। थोड़ा सा इसमें जाएगा क्यूमिन, बहुत थोड़ा सा, ऑरिगनो हाफ टी स्पून, लेमन जूस, ठीक है जी, और सॉल्ट। ये आपका बेहतरीन सा तीखो जिगायो जो फ्रेश सैलेड है ये रेडी हो गया। राइट, इसको फ्रेश ही सर्व किया जाता है। इफ़ यू हैव लेमन पाउडर यू कैन यूज़ दैट एज वेल। ब्रेक का टाइम हो गया, बस इसको मैं फ्रिज में रख रहा हूँ ताकि इसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे। टू द बाइट टू द क्रंच होना चाहिए। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद मेकिंग अमेजिंग जैम। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। क्रिस्पी चिकन टाकोस अज्जा, चिकन थाई या ब्रेस्ट बोनलेस चंक्स 1 कप, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, रब्स या टोटिया हस्ब ज़रूरत, पेकोटी गेलो सालसा के लिए, प्याज 1 अदद, बारीक कटा टमाटर 1 अदद, बारीक कटा खीरा 1 अदद, बारीक कटा हरा धनिया आधा कप, लींबू दरमियाना 1 अदद, काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड एंड आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रेक पे मैं जो हूँ ना प्रॉपर तरीके से ये, भाई हमारे पास मशीन तो नहीं है, मशीन हम लोग आप लोगों के लिए रख देते हैं और मैं मैनुअल से यहाँ पर जूस निकाल रहा हूँ। बड़ी मेहनत लग रही है लेकिन वर्थ इट है। लिटरली फ्रेश जूस आपने निकालना है। और राइट, एंड ये है कि बड़े बेहतरीन ऑरेंजेस आए हुए, लाजमी आपने इसी तरीके से इसको जो है ना मसल के सारे जो पल्प है ना वो आपने निकालना है। ठीक है जी, वेस्ट नहीं करना कोई भी। एंड होता है कि हम लोग ऑरेंजेस इतने खाते नहीं हैं, तो अच्छा है कि फ्रेश जूस जो है ना सुबह, लिटरली आपको बताऊँ कि एक बड़ा बेहतरीन जूस आपको बताता हूँ, ABC, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। एंड वो सुबह सुबह अगर आप पीना शुरू कर दें, लिटरली हाफ ग्लास बना के ना, तो आपकी स्किन इतनी रेडिएंट हो जाएगी और आप खुद बोलेंगे ये क्या हो गया स्किन के साथ। ठीक है, इतनी फ्रेश स्किन हो जाएगी, आपका ब्लड साफ़ होना शुरू हो जाएगा और आप खुद जो है ना आपकी आंखें बड़ी तेज़ हो जाएंगी एंड ख़ुद आप बड़ा लाइवली और अच्छा महसूस खुद करेंगे। बस इसको अच्छे तरीके से हम जस्ट मेकिंग श्योर कि ये सारे मैं जो हूँ ना निकाल लूँ और फिर इसको चीनी ऐड करके हमने क्या करना है, सिमर होने रख देना है। राइट, ये सारे के सारे जस्ट मेक श्योर इसमें कोई बीज ना जाए, अगर चला भी जाए तो प्रॉपर इसको छान लें। ठीक है जी, 4 more लेफ्ट। प्लीज़ कॉल करें एंड मुझे बताएं इफ़ यू गाइस मेक एनी जैम एट होम। स्ट्रॉबेरी तो मैंने भी काफ़ी टाइम जो है ना पहले, आई रिमेंबर 4-5 साल पहले मुझे बीच में जो है ना हुआ था कि यार स्ट्रॉबेरीज बड़ी अच्छी आई हुई हैं एंड आई लव स्ट्रॉबेरीज। तो मैं क्या करता था, इतनी ज़्यादा जो है ना मेरे अब्बू लेकर आते हैं स्ट्रॉबेरीज़ और फिर मैं उनका जैम बना लेता था। एंड पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैंने उन सब का जैम बना लिया और फिर अपने दोस्तों को दिया है मैंने कि तुम लोग भी खाओ। तो वन ऑफ देम वाज लाइक इसको जो है ना कोशिश करो इसको बेचो। तो आई ट्राइड सेलिंग इट आउट, फिर अच्छे खासे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। मैंने कहा नहीं यार, बहुत जो है ना लंबी फटी गई है तो एक्चुअली मेक जैम बल्क क्वांटिटी में और फिर इसको सेल आउट करना। ठीक है, बट ऑब्वियसली यू गाइस कैन डू दैट। ये देखें भाई, फ्रेश सारा का सारा, जितना पल्प है इसको भी मैं प्रॉपर तरीके से छान के ऐड करूँ। कोई चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी है। राइट,
बस ये जल्दी से हम करते हैं। टाकोस की सारी चीज़ें सारी प्रेप्ड हैं। अब इसमें क्रिस्पी लिखा हुआ है, आपके पास रेसिपी में आप इसको क्रिस्पी कर सकते हैं। जो आपका जिंगर टाइप का क्रिस्पी चिकन जो होता है वैसा आपका करना है तो यू कैन डू दैट। मैं इसको नॉर्मली करूँगा और पिको डी गायो जो सालसा है वो भी मैं अच्छे तरीके से बना चुका हूँ। एंड सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सर्व करनी है। टोटिया टाकोस मेरे पास रखे हैं। यहाँ पर जो रैप्स हैं, इफ़ यू वांट आप मकई के आटे से इसका हार्ड शेल भी बना सकते हैं, फिर उसको फ्राई कर लें। ऑलराइट, लेकिन मेरे पास मोल्ड नहीं है वो जो टाको का होता है, बट इसको नॉर्मली जो सॉफ्ट शेल टाको जो होता है ना उसको इसी तरीके से कहा जाता है कि बिल्कुल ये सॉफ्ट शेल है जो आपका नॉर्मल मैदे से बनता है। बस ये आखिरी, इसको भी भैया हम जल्दी से कर लें। There you go। ठीक है जी, ये देखें जितने बीज आ गए इट्स कम्प्लीटली फाइन। इसको मैं प्रॉपर तरीके से मज़ीद स्ट्रेन आउट कर लूँगा। ये फ्रेश जूस आपका यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, सारा का सारा मैं ऐड करूँगा यहाँ पर एक सॉस पैन के अंदर। ठीक है जी, सॉस पैन हम लेते हैं छोटा इस तरीके से। बाय रियली होप आपको सारी चीज़ें दिख जाएं प्रॉपर तरीके से। चूल्हा ऑन, फ्रेश ऑरेंज जूस अलॉन्ग विथ शुगर। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, चीनी गई, साथ ही में आई हैव जेस्ट विद मी। ये जो जेस्ट है ना, ये आपने लेमन जेस्ट लाजमी ऐड करना है। ठीक है जी, प्लीज़ वाइट पार्ट कभी भी ऐड ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा बिटर हो जाता है। राइट, एंड यही फ्रेश को क्या करेंगे, सारे इसके बीज निकालें, ये इसी के अंदर स्वीट्स निकालना है। ऑलराइट, हाफ लेमन मैंने ऐड किया अभी। ठीक है जी, चूल्हा ऑन, बस अब इसको अच्छे तरीके से आपने पकाना है। ऑलराइट, आ जाते हैं यहाँ पर जो हमने यहाँ पर इसका प्रॉपर तरीके से जो छिलका निकाल के इसकी स्ट्रिंग्स बनानी है वो बताता हूँ। या प्रॉपर तरीके से निकालें इसको, जो आपका यूजुअली मार्मलेड्स में आता है ना, एंड बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। रिमेंबर मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आता था ये, लेकिन अब अपेरेंटली मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लाइक दिस, प्रॉपर तरीके से इसको स्क्रैप ऑफ करना है। ये देख रहे हैं, ये जो वाइट पार्ट है सारा का सारा इसको लाइक दिस। वैसे तो सेरेटेड नाइफ अगर है तो वेल एंड गुड है, शार्प नाइफ आपकी होनी चाहिए। सारा का सारा वाइट पार्ट आपने निकाल देना है इस तरीके से लाइक दिस। ठीक है, मेक श्योर कि सब वाइटनेस जितनी भी है ये निकालें। बहुत बिटर हो जाता है, कड़वा हो जाएगा, आपका जैम ख़राब हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसको पतले पतले इसके इस तरीके से देयर यू गो। अब ये सारे के सारे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। वी हैव अ कॉलर, दिस इज कासिम फ्रॉम फैसलाबाद। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। भैया आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। बिल्कुल भैया, मुझे फिश मंडी बनाना सिखा देंगे? फिश मंडी अभी तो बनाई है मैंने। भाई मेरे पास नेट नहीं ना होता, इसलिए मुझे पता नहीं था। क्या आप मुझे बता दें, मैं अपने भाई से डाउनलोड करवा लूंगी। आप एक काम करें, यूट्यूब पे जाएं। ठीक है जी, यूट्यूब पे 7 बाट मसाला रेसिपीज पे जाएंगी ना तो उधर फ्यूजन फूड की प्लेलिस्ट होगी हमारे शो की, तो वहाँ आपको सारी रेसिपीज मेरी मिल जाएंगी। फिश मंडी भी टॉप पे होगी। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बट एनीवेज थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसके स्ट्रिंग्स प्रॉपर तरीके से स्किन जो है ना यहाँ पर इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। आप लोग जब ब्रेक की तरफ, बस ये जब तक यहाँ सिमर होता है जो भी बीज है मैं उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड कर दूंगा। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। ऑरेंज जैम अज्जा, ऑरेंज 1 दर्जन दरमियाने, पानी 1.5 लीटर, लीमू का छिलका जेस्ट आधा खाने का चमचा, लीमू का रस 3 से 4 खाने के चमचे, चीनी 1.5 किलो, उबलता हुआ पानी हस्बे ज़रूरत।
Welcome back from the break. You're watching Fusion Food and बेहतरीन सा orange jam is in process. It will take time and इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रखना है ताकि सारा का सारा जो जूस है वो evaporate हो जाए, चीनी के साथ मिक्स हो जाए एंड एक बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी आ जाए. ऑलराइट, एंड इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पर. खुशबू बड़ी अच्छी आ रही. कोई इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है. लेमन इटसेल्फ प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करेगा. कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की है. आपने देखा है जब घर पे बनाएंगे बहुत बेहतरीन और रिच बनेगा. इंस्टेड के अगर आप बाहर से लेते हैं उसके अंदर फ्लेवरिंग भी ऐड की जाती है. पता नहीं क्या क्या ऐड करते हैं. इट्स बेटर कि घर पे सारे जितने जैम्स हो गए सुपर इजी टू मेक. स्ट्रॉबेरी हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, इसी तरीके से बनाएं. ऑलराइट, आ जाते हैं यहाँ पर हमारे टोटियाज़. जो फ्लावर टोटी है इसको थोड़ा सा मैंने कहा टोस्ट कर लेते हैं. ठीक है, और साथ ही में यहाँ पर जो चिकन है बेहतरीन सा, मैं इसको एज सच क्रिस्पी नहीं बना रहा, बट ये है कि इस क्रिस्पीनेस इसको आएगी आइसबर्ग के थ्रू. ऑलराइट, और पिको डी गायो, इट्स नॉट पिको डी गैलो. ये एक प्रोनाउंसिएशन जो है ना मेक्सिकन, ये सालसा इसको बोला जाता है. और इट्स अ फ्रेश सैलड. इट कंसिस्ट ऑफ लाइम एंड आपकी वेजिटेबल्स हो गई जो क्रंच वाली होती हैं. टोमेटोज़ हो गए, उसके साथ साथ क्यूकम्बर्स. ऑलराइट, बेल पेपर्स भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस इसके अंदर डाला जाता है, सिलांट्रो ऐड किया जाता है. बड़ा बेहतरीन सा फ्रेश सैलड बनता है ये. हमारे पास कॉलर हैं मुक़द्दस. कोई बात नहीं, चलें, कॉल ड्रॉप हो गई, वापस कॉल कर लें. ठीक है जी. आज का सवाल मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ. सवाल ये है कि मेक्सिकन डिशेस के 3 नाम बताने हैं आपने. इतना आसान है, क्या हो गया. जल्दी जल्दी कॉल करें. और हम खा भी रहे होते हैं यूजुअली. ऑलराइट, ये चिकन बेहतरीन सा देख रहे हैं. इसी तरीके से आपने फुल चटपटा चिकन होना चाहिए. अब इसी को आप क्रंची देना है तो ड्रेजिंग मेथड के थ्रू आप इसको यूज़ कर लें. ठीक है, ब्रेड क्रम्ब से ऐड कर लें, इसको कोट कर लें. लेकिन मैं इसको नॉर्मल इसी तरीके से रख रहा हूँ. आई हैव सम स्प्रिंग अनियंस. वी हैव अ कॉलर मुक़द्दस लाहौर से. अस्सलाम वालेकुम मुक़द्दस, कैसी हैं आप? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. ना आपसे पूछ रहा था हमने. मुझे आवाज़ नहीं आ रही. प्लीज़ वापस कॉल कर लें. आवाज़ जो है ना बाबा कट रही है. या टेलीविज़न प्लीज़ म्यूट कर दें, बंद कर दें. अच्छा, ये जो है ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने जैम को रखना है. ठीक है, अभी बहुत वाटरी कंसिस्टेंसी है, इसको अच्छा टाइम लगेगा. मैक्स टू मैक्स मैंने कहा 30 मिनट्स लगते हैं वैसे इसको. ठीक है, इसके अंदर प्लीज़ कोई कॉर्नफ्लावर कुछ भी ऐड नहीं करना आपने. वैसे चिकन देखें, इसी तरीके का रिच चिकन होना चाहिए. और ये रमज़ान के लिए बड़ा बेहतरीन है कि रमज़ान में आप टाकोस बनाएं इसी तरीके के. एंड ये बना के लिटरली चिकन जो है ना रख लें. थोड़ा सा ऑयल, ऑलराइट. बस ये जैम को भी मैं कॉन्स्टेंटली हम जिसको कीप एन आई कि ज़्यादा एकदम से निकल के ऊपर ना आ जाए. एंड कंसिस्टेंसी बिल्कुल बेहतरीन सी आ रही है. इट विल टेक टाइम. एंड ये कि कॉन्स्टेंटली इसको बिल्कुल स्टर करते रहें हल्का हल्का आफ्टर 2-3 मिनट्स. ठीक है, बेहतरीन. साथ में ये हमारे, क्या बात है, सॉफ्ट शेल में बना रहा हूँ. आप इसको हार्ड शेल में भी बना सकते हैं. इसी को आप और मज़ीद फ्राई करेंगे तो बेहतरीन सा हार्ड हो जाएगा. लेकिन इफ़ यू वांट मकई के आटे से जो आपका प्रॉपर बनता है, उसके अंदर मकई का आटा 1 कप, आधा कप उसके अंदर आपने मैदा डालना है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, थोड़ा सा सोडा ऐड करें, इसको गूंद लें. उसके बाद उसको रेस्ट दे दें फॉर लाइक हाफ एन आवर के बाद जब आप निकालेंगे ना तो वो बड़ा बेहतरीन सा डो बन जाएगा. उसकी आप रोटी बेलें थोड़ी सी मोटी एंड उसको फ्राई कर दें. लेकिन यूजुअली मोल्ड्स आते हैं एंड मोल्ड्स में आप प्रॉपर तरीके से उसको डाल के फिर आप उसको फ्राई करें, तभी वो जो आपका टाको की जो एक शेप होती है ना वैसे निकलती है. लेकिन ये कि आप उसको क्या कर सकते हैं, अवन के अंदर भी बेक कर सकते हैं. जाली होती है, जाली पे आप लगा दें, उसको उल्टा करके ईजिली वो शेप बन जाएगी. और फिर उसके अंदर सारी चीज़ें आप ऐड करते हैं. इवन स्टैंड्स भी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप ईजिली परचेज़ कर सकते हैं. ऑनलाइन भी टाको स्टैंड्स मिलते हैं. अब ये प्रॉपर तरीके से बेहतरीन गोल्डन क्रिस्पी हो रहा है. हमेशा टाको के शेल को लाजमी टोस्ट करना है. वैसे इस तरीके से जब भी आप पैकेट से निकालें इसको प्लीज़ कभी भी ऐसे ना निकाल के यूज़ करें, बिल्कुल वो टूटना शुरू हो जाता है. इस सारा का सारा जो मसाला है ना ये भी ऐड करते हैं इसमें. साथ साथ जैम बेहतरीन.
टोस्ट पे लगाएं, स्कोन्स पे लगाएं, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। आप ये देख रहे हैं, चूल्हा कर दिया बंद। अब आ जाते हैं जैम की तरफ। आँच में थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे तरीके से देख रहे हैं झाग आना शुरू हो जाएगी, फिर मैं चूल्हा कम कर दूँगा। इसको स्टर करें, फिर वापस आग जलाएं ताकि प्रॉपर कंसिस्टेंसी में इसको स्टर अप करते रहना है ताकि बिल्कुल भी नीचे ना लगे। यूजुअली लोग क्या करते हैं, जो बाज़ार वाले हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स इतने ज़्यादा डाल देते हैं कि वो बिल्कुल जेली बन जाता है। आज के जेली के नाम से भी जैम्स आ रहे हैं, तो पता नहीं क्या ऐसी चीज़ डालते हैं, इतना जेलेटिन उसके अंदर डाल देते हैं कि अगर आप ब्रेड पे लगाते हैं तो बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होता है, इट्स अनस्प्रेडेबल। तो जैम तो आपका स्प्रेड होना चाहिए। और जब आप घर पे बनाएंगे, सिंपली आपने लेमन जूस ऐड करना है, इसके अंदर चीनी डालनी है, जेस्ट ऐड करें एंड दैट्स इट। और इसी तरीके से बेहतरीन जो है ना सारे जैम्स बना सकते हैं। ये देखें कंसिस्टेंसी बेहतरीन सी आना शुरू हो गई। इसके अंदर स्ट्रिंग ज़रूरी नहीं ऐड करें, मैंने की है बिकॉज दे लुक रियली गुड। चूल्हा ऑन अगेन, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट रियली गुड। मैंने यहाँ पर शेल्स जो है ना इसके ऑरेंज के वो निकाल दिए ताकि इस पर थोड़ा सा हम सर्व करें जो जैम इटसेल्फ है। इसके अंदर एसेंस डाल सकते हैं इफ़ यू हैव लेमन एसेंस और ऑरेंज एसेंस, लेकिन वो इटसेल्फ जो एक ऑरेंज की अपनी स्मेल है ना, जो अरोमा है एक्चुअली, वो लेमन काट देता है बिल्कुल। तो अच्छा है कि एसेंस अवॉइड करें। वी हैव अ कॉलर, निम्रा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक। मुझे ना आपसे पूछना था, हम ना जब फिश फ्राइंग करते हैं ना तो उसका ना मसाला उतर जाता है, वो मसाला नहीं पकड़ती। ठीक है, उसके बारे में बता दें। वो जब फ्राइंग करते हैं सारा मसाला नीचे लग जाता है ना। सही। तो उसमें आप कॉर्नफ्लावर डाल दें थोड़ा सा मसाले के अंदर डाल के। कॉर्नफ्लावर मसाला जब आप बनाती हैं ना जी, उसको अलग एक बोल में मसाला बनाएं, ठीक है। उसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल दें और ½ टीस्पून ऑयल डालें, वो एक पेस्ट बन जाएगी। चले। और आपके सवाल का जवाब देना था। जी जी बिल्कुल दीजिए। फजीतास ठीक है। और टाकोस और बुरिटोस ठीक है, एक और बता दें। और थैमालिस। जी, थैमालिस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड आपने जवाब दिया, मैंने नोट कर लिया है। एंड ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल बेहतरीन सी आ गई है। फ़िश में यूजुअली मैं जिस तरीके से बनाता हूँ, जो रेस्टोरेंट्स में हम बना रहे होते हैं, उसके अंदर कॉर्नफ्लावर एंड 1 टेबलस्पून बेसन, ठीक है, वो डालते हैं ताकि वो बेहतरीन सा वो एक जो है ना कोटिंग आ जाती है। फिर उसको आप फ्राई कर लें। कभी भी जब फ्राइंग करें उसका जो टेम्परेचर है वो आपका अच्छा समझे माइल्ड होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा ना हो, क्योंकि फिर वो सारी कोटिंग निकल जाएगी। और जब भी फ्राइंग हो रही होती है उसको छोड़ दिया करें। हम चम्मच चला रहे होते हैं, बेचारी कोटिंग निकल जाती है। डोंट डू दैट। ब्रेक का टाइम हो गया, बस इसका वापस चूल्हा ऑन करते हैं। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे असेंबलिंग करेंगे और होपफुली हमारा जैम प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। ऑरेंज जैम अज्जा। ऑरेंज 1 दर्जन दरमियाने, पानी 1.5 लीटर, लीमू का छिलका जेस्ट आधा खाने का चमचा, लीमू का रस 3 से 4 खाने के चमचे, चीनी 1.5 किलो, उबलता हुआ पानी हस्बे ज़रूरत। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food. We're making crispy chicken tacos, but they're not crispy because मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया इसकी मैरिनेशन, मैंने बड़ी तगड़ी कर दी है। क्रिस्पीनेस आपकी कहाँ से आएगी? वो आएगी आपकी लेटस से और पिको de gallo जो साल्सा हमने बनाया वहाँ से। एंड साथ ही में यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल सिमर हो रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, ये देख रहे हैं बिल्कुल थिक होना शुरू हो गया है। इसको आप प्रॉपर आपने जो है ना इसकी झाग प्रॉपर तरीके से निकालते रहना है टाइमली। एंड ये कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन सी आ जाएगी। ऑब्वियसली अभी गर्म है तो कंसिस्टेंसी आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन ये है कि इसको जैसे ही ठंडा होगा बेहतरीन सा थिक हो जाएगा और स्प्रेडेबल होगा। जब भी आप घर में बनाएं, एंड अगेन चीनी का रेशो जो है ना अपने हिसाब से आपने रखना है, कि मतलब जो आपके क्वांटिटी ऑफ द मेन आपके जो इंग्रेडिएंट है, बी इट ऑरेंज बी इट स्ट्रॉबेरीज, उस हिसाब से कि 1 कप, जैसे 1 कप स्ट्रॉबेरीज है तो 1 कप ही चीनी आपकी होनी चाहिए। ऑलराइट, हमारे पास कॉलर है समीना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बचा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं।
बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं, मजेदार। शुक्रिया। अच्छा, और आपके सवाल का जवाब देना था। दीजिए बिल्कुल। नाचोस, बरीटोस, फहीटा, साल्सा और एक टाकोस तो आप बना ही रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन। और मुझे ना, मैं शायद पहले भी एक रिक्वेस्ट कर चुकी थी, मुझे है ना केक की रेसिपी चाहिए, मैक्रोन केक की। ठीक है, ओके। अगर पॉसिबल हो सके तो उसका जो टॉप होता है वो मुझे सीखना है। केक तो आप लोगों ने इतने बनाने सिखाए, लेकिन जो उसकी ऊपर की फ्रॉस्टिंग कहलाएगी या क्या कहलाएगी वो मुझे सीखना है कि किस तरीके से वो क्रस्ट बनता है उसका। आप ये मैक्रोन बिस्किट की बात करिए, जो मैक्रोन होते हैं, फ्रेंच मैक्रोन केक। ओके, ठीक है। ठीक है, जब आपके पास टाइम हो, लेकिन पहले बता दीजिएगा ताकि हम लोग फिर रेडी रहें। ओके, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप जो केक की बात करिए, वैसे आई ट्राई टू मेक इट ऑन लाइव शो, क्योंकि पहले से मुझे प्रेप करना पड़ेगा, क्योंकि उसको टाइम लगता है एंड उसको जो है ना काफ़ी देर तक रेस्ट पहले देना पड़ता है बैटर को, उसके बाद जाके पकाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं उसको 2 सेगमेंट्स में कर सकूँ। ऑलराइट। एंड समीना जी प्लीज़ आप वापस कॉल कर लें, ठीक है। आपकी आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई थी। एंड सवाल आज का ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि मैक्सिकन डिशेस क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं। ऑलराइट, कमिंग टू टाकोस नाउ। ये बेहतरीन से टाकोस पे मैंने चीज़ सॉस अपनी होममेड लगा दी है, बारबेक्यू सॉस लगा दी है। आप कोई भी सॉस अपने हिसाब से ऐड इन कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड ये बेहतरीन सा चिकन, ठीक है जी, ये आपने प्रॉपर चटपटा चिकन जो है ना इस पे लगाना है। ऑलराइट, इसको हम क्या करेंगे, अभी फोल्ड इन हाफ करेंगे। ऑलराइट, एंड साथ ही में आई हैव पिको डी गायो, जो मैंने आपको बताया था, फ्रेश साल्सा। क्या बात है, ये देख रहे हैं, इसकी क्रिस्पीनेस देखें आप, ठीक है। ये साथ में भी सर्व होगा एंड ये इस तरीके से प्रॉपर आपने इस पर ऐड करना है। ऑलराइट, इसको आप दिस इन हाफ, देयर यू गो। काफ़ी वैसे मैंने लोडेड बना दिया, इतना तो लोडेड आपको वैसे रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियसली सिंस यू मेकिंग इट एट होम तो आपको ईजिली सारी चीज़ें इसी तरीके से आपने बनानी है। बत्या भाई हमारी शायद नाइफ लेके चले दूसरी को। इससे बेहतरीन ये आपके सॉफ्ट शेल टाकोस बनते हैं। इसके अंदर कोई भी आप फिलिंग डालें, जिस तरीके से मैंने चिकन की है, यू कैन डू दैट विद बीफ एंड पनीर हो गया, श्रिम्प हो गया, लिटरली अप टू यू। बहुत सारी रेसिपीज दिमाग में आती हैं। आ जाते हैं इधर प्लेटिंग की तरफ। मेरे पास थोड़े से स्प्रिंग हेड्स हैं और स्प्रिंग ग्रीन्स जो हैं, या माइक्रो ग्रीन्स भी आपको मिलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। There you go. से बेहतरीन सॉफ्ट शेल टाकोस परफेक्टली रेडी एंड ऑब्वियसली रमज़ान के लिए दीज आर सो गुड। इसको आप लाजमी जो है ना आपने ट्राई करना है। ये थोड़े से स्प्रिंग हेड्स जो ग्रीन्स होते हैं, माइक्रो ग्रीन्स भी आपको मिलते हैं बाज़ार से, वो भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर सम डेकोरेशंस। ऑलराइट, एंड साथ ही में मेरे पास जो साल्सा है थोड़ा सा, वही काम करते हैं, रामेकिन में मंगवा लूँगा, रामेकिन के अंदर ऐड कर लेंगे। ऑलराइट, आ जाते हैं इधर हमारे जैम। ये देखें कंसिस्टेंसी बेहतरीन सी आ चुकी है। इसको कॉन्स्टेंटली स्टर अप करते हैं। अभी इसको हाई फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है। ब्रेक का भी टाइम हो गया, बस इसको मैं कॉन्स्टेंटली स्टर कर रहा हूँ। 1 से 2 मिनट इसको मैं कॉन्स्टेंटली हाई फ्लेम पे मिक्स करूँगा, फिर इसको छोड़ दूँगा, फिर इसको जार के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड।
क्रिस्पी चिकन टाकोस अज्जा, चिकन थाई या ब्रेस्ट बोनलेस चंक्स 1 कप, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, रैप्स या टोटिया हस्बे ज़रूरत, पेकोटी गेलो सालसा के लिए, प्याज 1 अदद, बारीक कटा टमाटर 1 अदद, बारीक कटा खीरा 1 अदद, बारीक कटा हरा धनिया आधा कप, लींबू दरमियाना 1 अदद, काले मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: पहले प्याज, टमाटर, खीरा, धनिया, लींबू का रस और तमाम मसाले मिक्स करके पेकोटी गेलो सालसा तैयार करें और कुछ देर के लिए रख दें। अब चिकन क्यूब्स में तमाम मसाले और जैतून का तेल डालकर इन्हें अच्छी तरह मैरिनेट करें। उसके बाद पैन में चिकन क्यूब्स फ्राई कर लें, यहाँ तक कि वो अच्छी तरह गलकर गोल्डन हो जाएं। अब हर टोटिया या रैप्स में चिकन और पेकोटी गेलो सालसा डालकर असेंबल करें और फ़ौरन सर्व कर दें। ऑरेंज जैम अज्जा, ऑरेंज 1 दर्जन दरमियाने, पानी 1.5 लीटर, लींबू का छिलका जेस्ट आधा खाने का चमचा, लींबू का रस 3 से 4 खाने के चमचे, चीनी 1.5 किलो, उबलता हुआ पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ऑरेंज को अच्छी तरह धोकर खुश्क करें और आधा काट लें, फिर जूसर से गूदा निचोड़ कर रस निकालें और एक तरफ रख दें। अब तेज छुरी से ऑरेंज जेस्ट में मौजूद मोटा सफ़ेद हिस्सा काटकर अलग कर दें और ऑरेंज जेस्ट की बारीक लंबी पट्टियाँ काटकर महफूज रखें। एक पतीली में ऑरेंज जूस, पानी, कटे ऑरेंज जेस्ट, लींबू का छिलका और रस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। एक बोल में डबल लेयर मलमल या चीज़ क्लॉथ रखें और इसमें ऑरेंज सीड और झिल्लियाँ डाल दें। कपड़े की थैली बनाकर मजबूती से बांध दें। अब इस थैली को पतीली के साथ बांधें, फिर पतीली को उबाल आने तक गर्म करके ढाँप कर दरमियानी आंच पर 15 मिनट पकाएं। अब पैकेट थैली निकाल कर अच्छी तरह निचोड़ें ताकि रस पतीली में शामिल हो जाए, फिर थैली फेंक दें। अब बगैर ढके मजीद 25 से 30 मिनट पका लें, फिर चीनी डालकर मिक्स करें और दरमियानी आंच पर तकरीबन 2 घंटे या आमेज़ा गाढ़ा होने तक पकाएं। दरमियान में चमचा हिलाते रहें, 10 मिनट ठंडा होने दें। उबलते हुए पानी में एयर टाइट कंटेनर डालकर 5 से 6 मिनट के लिए स्टरलाइज करें और निकाल कर साफ कपड़े पर उल्टा रखें ताकि पानी खुश्क हो जाए। अगर मार्मलेट की सतह पर झाग हो तो चमचे से हटा दें और मार्मलेट को स्टेरिलाइज जार्स में भर दें। ये मार्मलेट एयर टाइट कंटेनर में 6 से 7 माह तक महफूज रह सकता है। उसके बाद ठंडा होने दें और इस्तेमाल तक फ्रिज में रख दें। Welcome back from the recap break. I really hope आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली। As you can see these amazing tacos along with jam, बेहतरीन ऑरेंज जैम आप देख सकते हैं, वाइब्रेंट कलर, कोई इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, नथिंग, लिटरली दिस इज़ सो गुड एंड वेरी होममेड। आपको पता है इसको प्रॉपर तरीके से आप जो है ना मैक्स टू मैक्स 8 मंथ्स तक इसको रख सकते हैं एंड आई थिंक 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो और बना लें एंड ये समझें कि प्रॉपर तरीके से इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने दें एंड इसको कोई स्टरलाइज जार जो हो गया उसके अंदर ऐड कर लें, या आपके पास जाम की बॉटल्स घर में होती हैं उसके अंदर ऐड करें। इसी तरीके से जिस तरीके से ऑरेंज में बनाया है, स्ट्रॉबेरीज हो गए, कीवी हो गया, गुआवा हो गया, पाइनएप्पल्स हो गए, आई मीन द लिस्ट गोज़ ऑन। जो फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं उसके साथ आप बना सकते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा अगर सिट्रस है तो चीनी की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी एंड इसको अच्छे तरीके से पकाना है जब तक वो प्रॉपर डाइल्यूट ना हो जाए। उसके जितनी भी झाग है प्रॉपर तरीके से निकालें और सेट होने दें रूम टेम्परेचर पे। इसको फ्रिज में नहीं रखना, जैम को कभी फ्रिज में नहीं रखते, रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं। अलॉन्ग विद टाकोस आप देख सकते हैं, चीज़ सॉस हो गई, कोई भी सॉस आपको, इतनी सॉसेस मैंने सिखाई हैं, नाचो चीज़ सॉस सिखा दी है, डायनामाइट सिखा दी है, सराचा सिखा दी है, आई मीन बहुत सारी सॉसेस आप इजीली बना के रखें फॉर रमज़ान। दिस इज़ रियली गुड एंड वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि एंड मोमेंट पे बिल्कुल टाइम नहीं होता बनाने का सॉसेस का, तो आप किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, बी इट टाकोस, बी इट सैंडविचेस, बी इट पैटीज़। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो एंड जो विनर है हमारे मुझे बता दें। समीना, कंग्रेचुलेशंस, आपने आज का जवाब दिया है, मेक्सिकन डिशेस के नाम बताएं एंड इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी कल भी हम कोई ऐसा क्वेश्चन रखें जो ईजी हो और आप लोग बेहतरीन सा नाम जीत जाएं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।